जैसे जैसे सर्दियां दस्तक दे रही हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। नोएडा, कानपुर, बदायूं, मुजफ्फरनगर और श्रावस्ती, हमीरपुर समेत कई ऐसे शहर हैं जो घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपट गए हैं। घने कोहरे ने जहां एक और रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं कोहरे के चलते सड़क हादसों का ग्राफ भी बढ़ गया है। मंगलवार को कानपुर में ट्रक और बस में टक्कर हो गए, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई और बस में सवार कई लोग घायल हो गए। वहीं बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार अध्यापक की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं। उधर नोएडा में भी घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और बस आपस में टकरा गई, जिससे बस में सवार 19 लोग घायल हो गए। श्रावस्ती की बात की जाए तो यहाँ भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। उधर हमीरपुर में घने कोहरे का असर दिखा। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 6 जगहों पर हादसे हुए हैं कोहरे की वजह से। नोएडा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, कानपुर, श्रावस्ती और हमीरपुर, जहां लगातार ठंड की वजह से कोहरा बढ़ता चले जा रहा है और इस बढ़ते कोहरे के बीच जो सड़क हादसे हैं उनका ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, लगातार बढ़ते कोहरे के बीच में सड़क हादसों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। कानपुर की अगर बात करें, अब तक कितने हादसे हो चुके हैं और कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? जी, जी भैया देखिए मैं आपको बता दूं कि मंगलवार का दिन जो था वो उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चादर लेकर आया और घने कोहरे की अगर चादर आई है तो इसमें एक्यूआई प्रदूषण का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस घने कोहरे की वजह से अगर हम बता दें तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है भीषण सड़क हादसे हुए हैं। जहाँ हम अगर फिरोजाबाद की बात करते हैं, श्रावस्ती की बात करते हैं, अगर कानपुर की बात करते हैं, जहाँ फिरोजाबाद की बात करें तो जहाँ खड़े ट्रक में एक कार जो है पीछे से जाके जो है टक्कर मार देती है और उसके पीछे से 4 कारें आती हैं, वो भी टक्कर मार देती हैं। ये मामला जो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। वहीं कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आमने-सामने ट्रक और अगर बस की जो है भिड़ंत हो जाती है, कोहरे के कारण होता है, जिसमें ट्रक चालक की और बस चालक की दोनों की मौत हो जाती है और हादसा इतना भयानक होता है कि बस में जो लोग फँस गए थे, तो गैस कटर से उसको काट के और सीटें काट-काट के वहाँ से सवारियों को निकाला गया है। तो बहरहाल इसमें जो है अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं इसमें प्रदूषण का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। जिस तरीके से अभी से को घने कोहरे की इस तरीके से चादर अभी से छाने लगी है और इतने हादसे सामने नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आगे और देखना होगा कि जैसे-जैसे अभी दिसंबर का महीना आएगा, जैसे और घना कोहरा बढ़ेगा, तो उसके बाद जो है किस तरीके से इन हादसों पे लगाम लगाई जाएगी, ये भी देखना पड़ेगा दिव्या। अच्छा, इस वक्त आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ भी कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है, जबकि शाम होने को है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया है कब तक इस तरीके से धुंध और कोहरा छाया रहेगा? और आपने कहा पोल्यूशन भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम नोएडा की बात कर लें तो 492 एक्यूआई था। तो इस तरीके से अगर हम तमाम शहरों की बात करें तो हर जगह का एक्यूआई जो है इसी प्रकार आ रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि ये प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक़्त मैं कानपुर में जीआईसी ग्राउंड पर खड़ा हूँ जहाँ पर कल पोलिंग होनी है यहाँ पर उपचुनाव की, मैं उस ग्राउंड पे खड़ा हूँ और अगर उस ग्राउंड का भी हम अगर यहाँ मौसम दिखाएँ, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ का मौसम दिखाएँ, क्या आप देख सकते हैं कि अभी 3 बज रहा है और 3 बजे ऐसे हालात हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि इस वक़्त 5-6 बज चुका है। ऐसे यहाँ पे हालात मौसम के हो रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ जो है यहाँ पर भी अभी भी कोहरे का जो है यहाँ पर ऐसा असर दिखाई दे रहा है। अगर दूर तक हम देखना चाहें तो दूर तक इतना जो है विजिबिलिटी भी नहीं है कि दूर तक आप देख सकें। जब 3 बजे का ये हाल है तो ज़ाहिर-सी बात है तो ये बिल्कुल बेहतर ढंग से सोचा जा सकता है कि जिस वक़्त ये हादसे हुए हैं, उन हादसों के वक़्त इस कोहरे का क्या आलम रहा होगा, जिसकी वजह से
आज उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहरों में इस तरीके के सड़क हादसे सामने आए हैं। जी दिव्या। बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से तस्वीरें हैं जहां पर हादसे हुए हैं घने कोहरे की वजह से, और कई हादसों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और इन सब के बीच लगातार प्रशासन अलर्ट रहने के जो है अपील लोगों से कर रहा है, कर्मचारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई ठोस जो तैयारियां हैं वो धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है गाड़ियों में रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे, सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स होंगे और तमाम इन तरीके के अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 6 ज़िलों की तस्वीरें हैं जहां पर आज घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां जो है दुर्घटना का शिकार हुई हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नोएडा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, कानपुर, श्रावस्ती और हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं। और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आदेश सैनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदेश, मुजफ्फरनगर में क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त, मौसम कैसा है, और अगर बात करें हादसों की, कितने हादसे अब तक हो चुके हैं? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि सुबह सवेरे जो है घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से आज मुजफ्फरनगर में सुबह सवेरे 2 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 3 स्कूल की बच्चियां भी घायल हुई हैं, तो वही एक ई-रिक्शा चालक भी घायल हुआ है, जबकि कई वाहन आपस में टकरा जाने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग अभी घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जो स्कूली बच्चियां थी वो जिला अस्पताल में यहाँ भर्ती है और जिनमें से बताया जा रहा है कि एक बच्ची जो है की हालत जो है नाजुक बनी हुई है, जिसे मेरठ के लिए भी रेफर किया गया है और वही जो ई रिक्शा चालक था उसका भी जो है जिला अस्पताल में भी उपचार जारी है। जी। अच्छा, यहाँ पर आदेश, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कोहरा लगातार बन रहा है खासतौर पर सुबह के वक्त में, ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्था है? क्योंकि कहा जा रहा था कि अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की बात की जा रही थी, कुछ धरातल पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सुबह सवेरे 2 अलग-अलग जगह पर जो हादसे हुए हैं, उनमें जो है स्कूली बच्ची सहित एक ई-रिक्शा चालक घायल हुआ है। तो उसको देखते हुए यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने, क्योंकि यहाँ जो आज प्रदूषण है, प्रदूषण भी एक्यूआई जो है भारी मात्रा में जो 400 के लगभग आई है, तो उसे देखते हुए भी यहाँ कोहरे का जो प्रकोप है उसे देखते हुए आज जो जिलाधिकारी है उमेश मिश्रा, उन्होंने जो है स्कूलों का जो है अवकाश घोषित किया है और अग्रिम जो आदेश है उस तक जो है वो जो स्कूलों का अवकाश है वो घोषित किया गया है। जी। आदेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।